एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और देश की समस्त राज्य सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के बनाए हुए नियमों को मानने को राजी नहीं हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एमएसएमई है क्या। एमएसएमई है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। देश के विकास में इस सेक्टर का इतना महत्व है कि मई 2007 में राष्ट्रपति महोदय ने एमएसएमई मंत्रालय बना दिया, जिसका कार्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास हेतु कार्य करना। उत्तराखंड राज्य में भी प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं के शासकीय अपापन अर्थात प्रोक्योरमेंट में निविदा के समय वरीयता दिए जाने हेतु नीति निर्धारित की गई है, जिसका संक्षिप्त नाम प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति 2019 है। इस नीति में साफ साफ लिखा है कि सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निःशुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ईएमडी से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी, गुणवत्ता से समझौता किए बिना औसत सालाना टर्नओवर, अनुभव आदि पूर्व अर्हता मानदंड से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे यदि कार्य सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा महत्वपूर्ण सुरक्षा आदि से संबंधित हो, तो यह छूट नहीं मिलेगी। साथ ही इस नीति में यहाँ तक का भी प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई के अंतर्गत आने वाली फर्म द्वारा दी गई दरों को प्राथमिकता दी जाएगी यदि वे न्यूनतम दर से अधिकतम 10% सीमा के अंतर्गत हों। लेकिन कुछ साहब उत्तराखंड राज्य को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहते। मैं इस नीति से ऐसे अनभिज्ञ हुए बैठे हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद करता है। अब ये ईएमडी, अनुभव, टर्नओवर जैसी चीज़ें ही जहां एक और योग्य प्रतिभाओं के अवसर खा जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर साहब बड़ी मछलियों से इन्हीं के जरिए सेटिंग करते हैं। और ये बात नीति नियंता भी जानते हैं, तभी उन्होंने इन बातों को नीति में रखा। तो साहब आंखें खोलिए, जागिए, सेटिंग के दिन लग चुके हैं, ये डिजिटल एज है। और एक और नीति है जिसका नाम है उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए से अधिक धनराशि की समस्त सामग्रियां व सेवाएं और 25 लाख रुपए से अधिक धनराशि के समस्त निर्माण कार्य ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ही कराए जाएंगे। उचित है, भ्रष्टाचार रोकने को एक और प्रभावी कदम है, इसमें घपले की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यहाँ भी कुछ साहब हैं कि बात मानने को तैयार नहीं, पूछे जाने पर बरगलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी से पूछें कि आपका नाम क्या है और आपको उत्तर मिले कि आज मौसम बड़ा सुहाना है। आप फिर पूछें साहब हम आपका नाम पूछ रहे हैं, तो इस बार आपका जवाब मिले जी हाँ, बारिश के पूरे आसार हैं। अब आप अपना सिर धुनें, ये महाशय साहब कैसे बन गए। समझिए, साहब के अपने पैतरे हैं, आखिरकार साहब हैं वो। वैसे ऐसे साहबों की शिकायत का भी सरकार ने उचित और असरदार प्रावधान किया हुआ है, लेकिन भोले भाले उत्तराखंडी कभी जानकारी के अभाव में, तो कभी अब हम सरकारी महकमों के चक्कर काटें या अपना धंधा देखें के चलते समर्पण कर देते हैं। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में समय किसके पास है साहब। और यहाँ तो समय, कागजी लिखा पढ़ी, धन सब चाहिए, नहीं तो जस्टिस इतना डिले कर देंगे ये साहब कि बाद मरने के सलाम आया तो क्या आया वाला हाल हो जाएगा आपका। खैर, अभी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, परंतु देवभूमि के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कहना चाहेंगे कि यदि कोई साहब आपका हक मारते हैं और आपकी जायज़ बात नहीं सुनते हैं तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप उस पर हमें लिख सकते हैं। देवभूमि न्यूज़ उस अधिकारी की शिकायत भी दर्ज कराएगा और सारे सबूतों के साथ उन अधिकारी महोदय की पासपोर्ट साइज फ़ोटो को फुल स्क्रीन पर दिखाकर सनसनी फ्रेम श्रीवर्धन त्रिवेदी की तरह कहेगा, गौर से देखिए इस आदमी को।